तो दोस्तों, आज मैं जिन 5 मूवी की बात करने वाला हूँ उनमें क्राइम, मर्डर, मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिल सब कुछ है, जो आपको मूवी के एंड तक बांधे रखने के साथ हर सीन रियल फील कराएगा और मूवी के कुछ बोल्ड सीन देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो फिर रेडी हो जाइए 2025 में आई साउथ की कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिल देखने के लिए, जो आपको बिल्कुल हिंदी में डबिट मिल जाएगी। जब किसी पेंटिंग्स में कलर के साथ खून मिल जाए तो क्या होगा, यही सस्पेंस पूरी मूवी की जान है। एक ऐसी आर्ट गैलरी जिसमें रखी पेंटिंग में छिपे हैं ऐसे कई राज जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसे एक पुराने मर्डर केस की फाइल दोबारा खोलनी पड़ती है। मामला अजीब तब हो जाता है जब हर सुराग किसी न किसी पेंटिंग से जुड़ा होता है। एक प्रसिद्ध पेंटर की पेंटिंग्स में हर चेहरा एक वास्तविक मर्डर पीड़ित से मिलता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये पेंटिंग शायद उसी हत्यारे ने बनाई है। मूवी का हर एक सीन एकदम शांत और भयानक है और हर ब्रश में छिपा है डर और अपराध का एहसास। जब क्लाइमेक्स में पुलिस असली हत्यारे तक पहुंचती है तो खुलासा होता है एक ऐसे राज का जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मूवी का नाम है रेखा चित्रम, जिसे IMDb की 7.9 की रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें जांच करने वाला ऑफिसर ही गुनहगार लगने लगता है और लास्ट में मूवी ऐसे राज खोलती है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक छोटे गांव से, जहां एक ईमानदार पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। लेकिन जब एक नेता की हत्या होती है तो ये केस उसकी जिंदगी बदल देता है। हर सबूत, हर बयान उसी की ओर इशारा करते हैं। धीरे धीरे मीडिया, पुलिस और जनता सब उसे गुनहगार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है, जिसका खुलासा मूवी के क्लाइमेक्स में होता है, जिसे देखकर आपके मुंह से बस वाह ही निकलेगी। इस मूवी का नाम है अधिपत्र, जिसे IMDb की 7.4 की रेटिंग मिली है। मंदिर के अंदर बनी ये मर्डर मिस्ट्री हमें इस तरह से कंफ्यूज करती है कि समझ में ही नहीं आता ये सब कौन और कैसे कर रहा है। इसी सस्पेंस के साथ पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जो हमारे अंदर लास्ट तक सस्पेंस बनाए रखता है। मूवी शुरू होती है एक पुराने मंदिर से, जहां कई दशकों से रहस्यमयी तरीकों से मौतें हो रही हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सरकार एक जासूस को वहां भेजती है, जो वहां पर हो रही सभी मौतों के पीछे छुपे एक अदृश्य पैटर्न को खोजता है और उसे पता चलता है कि ये केस सिर्फ अपराध नहीं बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियों से जुड़ा है, जहां इंसान का विश्वास और डर दोनों एक साथ टकराते हैं। मूवी में साइंस और अध्यात्म को बहुत बारीकी से जोड़ा गया है, जो इसे एक बेस्ट मर्डर मिस्ट्री मूवी बनाता है। इस मूवी का नाम है मार्गन, जिसे IMDb की 7.2 की रेटिंग मिली है। ये कहानी है एक ऐसे सीनियर पुलिस अधिकारी अर्जुन की, जो सख्त और कानून का पाबंद होता है। उसका काम है खून खराबे और सीरियल मर्डर की जांच करना। मामला शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, जहां एक बेहद खूंखार कांड सामने आता है, जिसमें वहां के लोग एक मास्टरमाइंड सीरियल किलर की गिरफ्त में हैं। अब अर्जुन को इस केस में तैनात किया जाता है। वे अपनी टीम के साथ इस केस की गहराई से जाँच करता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक साजिश है, जिसमें पीड़ितों को टैग किया गया है और ये नेटवर्क पूरे देश में फैला है। अर्जुन खुद इस नेटवर्क में अपनी पहचान को छुपाकर खुफिया तरीके से चल रही हत्याओं को उजागर करने में लग जाता है और मूवी के क्लाइमेक्स में असली मास्टरमाइंड का खुलासा होता है और ये मूवी सस्पेंस थ्रिल के साथ आपको लास्ट तक बांधे रखती है। इस मूवी का नाम है हिट, जिसे IMDb की 7.1 की रेटिंग मिली है। जब आपका दिमाग ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो इस टाइप की साइको थ्रिल मूवी बनती है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मूवी एक साइकोलॉजी रिसर्च पर आधारित है, जो देखने में बिल्कुल सच्ची घटना जैसी लगती है। मूवी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से, जो एक हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो बैठता है, जो एक पुलिस केस का एकमात्र गवाह था। वो जानता था कि उसने कुछ देखा है, लेकिन क्या देखा है ये उसे याद नहीं था। जैसे जैसे डॉक्टर उसकी यादें वापस लाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे कहानी और डर में उलझ जाती है और मूवी के हर सेशन में कुछ नया सामने आता है, जिसका अंत क्लाइमेक्स में कंफ्यूजन के साथ होता है। मूवी दिखाती है कि कभी कभी सबसे डरावनी जगह इंसान का अपना दिमाग होता है। इस मूवी का नाम आइडेंटिटी है और इसे IMDb की 7.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सी मूवी देख ली है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।